क्या हम वाकई खुश हैं? ये खुशी का सबसे ऊंचा लेवल होता है। क्या पैसा खुशी खरीद सकता? पैसा आपको खुशी तो देता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपका जो खुशी का लेवल है वो वापस सामान्य हो जाता है। अरस्तु ने खुशी को यूडेमोनिया कहा है। काम से खुशी बस कुछ ही लोगों को मिल सकती है। उसको आपको करियर बनाना चाहिए। जब उसकी भूख खत्म हो गई ना, उसके बाद ही उसने कोई दूसरी चीज। शुरू से जानेंगे, खुशी के कई स्तर होते हैं। एक समय के बाद हर लेवल पे खुशी के अलग अलग अपने मायने होते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको एक चॉकलेट जो मिलती है ना, उसकी एक अलग खुशी होती है। वो चॉकलेट मिलने के बाद मन में पानी आया, मुंह में पानी आया, हाँ, तो वो भी एक अलग खुशी होती है। अच्छा, बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं ना, तो वो देखते हैं, अच्छा यार, पड़ोस वाले बच्चे के पास साइकिल है, तो मुझे भी साइकिल चाहिए। साइकिल है, नए कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये बच्चे के लेवल की एक खुशी हो गई है। ठीक है, अब इससे थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा और ज्यादा इंसान बढ़। आए तुम्हारे 80, अच्छा 75, अच्छा 95, अच्छा, हाँ। हालांकि ये बात अलग है कि परसेंटेज मायने नहीं रखता है आप जिंदगी में क्या बनोगे, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज के जो टॉपर्स है ना, एक स्टडी में ये पाया गया है कि वो टॉपर्स बहुत अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। बहुत अच्छे मुकाम पर जो वहाँ का एवरेज स्टूडेंट था या लोअर लेवल का, वो भी बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गया है। अल्टीमेटली आपकी वैल्यू किस चीज से होती है? काम से। और जब आप काम अच्छा करते हो किसी भी फील्ड में, तो आपकी वैल्यू होती है, और वैल्यू होती है तो उस वैल्यू से ही आपको पैसा मिलता है। आपके अच्छे परसेंटेज आ गए, आपने अच्छी घर वाले खुश हो गए, है ना। उसके बाद फिर आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई करते हैं और एक अच्छा करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। आपका करियर भी बन जाता है। आपका करियर बन गया, जो पाना चाहते थे वो आपको मिल गया, तो वहां से एक आपको अलग प्रकार की खुशी मिलती है। आपकी नौकरी लग गई, फिर आप नए नए कपड़े पहनते हो और खुद के पैसों से खरीद के। पहले मम्मी पापा के पैसों से खरीद के पहने थे, अब खुद के पैसों से खरीद के पहन रहे हो, तो वो भी अलग अलग खुशी है। घर वालों को कुछ चीजें दिला पा रहे हो, उसकी एक अलग खुशी है। गाड़ी खरीद ली है, उसकी अलग खुशी है। घर बना लिया है, उसकी एक अलग खुशी है। तो मतलब ये इस लेवल पे खुशी क्या मिल रही है? पहले अपने माँ बाप अपने को पैसों से चीजें दिला रहे थे, चॉकलेट दिला रहे थे, उसकी खुशी थी। आज अपन खुद जाके पिज्जा खा रहे हैं, उसकी एक अलग खुशी है। तो यहाँ पर अब अपने को खुशी क्यों मिल रही? क्योंकि अपन खुद पैसे कमा के खा रहे हैं, खुद के पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरों घर वालों पे भी पैसे खर्च कर रहे हैं, इसलिए अपने को खुशी मिल रही है। लेकिन अब ये जो खुशी है, जब अपन ने चॉकलेट खाई थी, तब वो चॉकलेट खाने के बाद थोड़ी सी देर बाद खत्म। अब अपन ने नौकरी लगा ली, पैसा कमा लिया, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो खुशी 4-5 साल चलती है, 10 साल चलती है, इसके बाद फिर लगने लगता है यार अब क्या, अब लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए, फिर कुछ वैल्यूएबल करने का फिर वापस मन करता है। या तो आप जो काम कर रहे हो उस काम से बोर हो जाते हो, अरे यार क्या है ये जिंदगी, साला डेली उठो, वही ऑफिस, वही नौकरी, वही जॉब, बोर हो जाता है इंसान। फिर उसको वापस कुछ नया चाहिए रहता है कि मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए, मुझे मेरे पैशन का काम चाहिए। फिर वो अगर जिंदगी में वो ऐसा काम कर रहा है जो उसे पसंद
उसका इशू था, अब गाड़ी नहीं है उसका इशू नहीं है, घर है उसका इशू है, बंगला नहीं है उसका इशू है? शांति नहीं है, खुशी नहीं है उसका इशू है। तो जिंदगी पूर्ण अर्थपूर्ण जीवन जीने का परिणाम है। खुशी तब मिलती है जब व्यक्ति अपनी उच्चतम क्षमताओं, विशेषकर तर्क और नैतिकता का उपयोग करके सद्गुणों के साथ जीवन जीता है। बात वही ले दे के आ गई, अच्छे काम करना है, अच्छे से रोजी रोटी कमानी है, किसी को भला नहीं बोलना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है ना, किसी को गलत नजर से नहीं देखना है। अरस्तु फिलोसोफर वही कह रहा है ना। उदाहरण के लिए ईमानदारी, साहस और उदारता जैसे गुणों के साथ जीना। तो ये भैया खुशी का टॉपिक यहाँ पर हो गया है खत्म, एंड।